MPA 18 जो पेपर है ये 4 क्रेडिट का होता है। इसके मार्क्स 50 होते हैं और आपको टाइम केवल 2 घंटे का दिया जाता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास 4-5 चीज़ें ना हैंडी होनी चाहिए, मतलब ऐसे प्रिपेयर्ड होनी चाहिए जो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसमें लिख पाओ। और आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं भी आता है ना, तो उन केसेस में आपकी जान बच जाएगी कि ये सब चीज़ें 4-5 पॉइंट तैयार अगर होंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर इनको डाल सकते हो। तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करने वाली हूँ यहाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो हैं यही इतने ही सुन के फटाफट से पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर मैंने PDF प्रोवाइड किया और उसको फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर जैसा आपको दूंगी कि पहले ना पूरी बात सुन लिया करो, जो लोग बीच से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉस आपका होता है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आई हैव डन मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू। आज की वीडियो में मैं MPA 18 सब्जेक्ट का नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके गेस्ट पेपर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूरे एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिज़ाइन किए एक तरीके से, जैसे आपका जो इग्नू में एग्ज़ाम आता है उस तरीके से गेस्ट पेपर बनाया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो आई विल ऑल्सो बी शोइंग यू कि जो मैंने गेस्ट पेपर के अंदर टॉपिक्स लिस्ट किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और जो लेटेस्ट जो है इग्नू का डिज़ास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पेपर रहा है, मतलब जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक बार देखेंगे कि अगर आप इन टॉपिक्स को करते हो या इन क्वेश्चंस को करते हो जो मैं आपको बताऊंगी, तो उधर में जो रियल क्वेश्चन पेपर है क्या वहाँ पर क्वेश्चन बन पाते हैं नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो पेपर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स होने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं लिस्ट करूँ तो वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड उसके अलावा डिज़ास्टर मिटिगेशन और हज़ार्ड मैपिंग, रिस्क असेसमेंट, तो ये कुछ तरीके की ऐसी टर्म्स होने वाली हैं जिसके बारे में अगर आपने पहले से थोड़ा सा नहीं पढ़ा है तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा वहाँ पर गेस लगा के और इसका सही आंसर लिखना। तो जो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स हैं, एक बार उनसे थोड़ा फेमिलियर हो जाना। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी अगर ना पता हो तो थोड़ा बहुत जान के ज़रूर जाना। जितनी भी मुझे लगी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के, वो मैंने सभी गेस्ट पेपर के अंदर लिस्ट कर दी हैं। और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स में मिल सकते हैं, 3 पार्ट्स में मिल सकते हैं। तो वो ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको केवल गेस्ट पेपर करके ना ये माइंड में रहे कि आपने एक तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कर ली हैं, और आप एग्ज़ाम के अंदर जैसे आपके जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप 5 अटेम्प्ट भी कर पाओ। तो उसके लिए आपको सेफर साइड पर रखने के लिए ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर एक दो पार्ट्स कर दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को समझो, अगर आपको 10-12 क्वेश्चंस बताए भी जा रहे हैं ना, तो एक तो पहली चीज़ आप उनको खुद से भी एनालाइज करके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1-2 उठा लो और देखो कि भाई अगर कोई 10 टॉपिक तुम्हें पकड़ा आ रहा है तो उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या बना पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ट्रेंड से वो पास्ड हैं टॉपिक्स, और आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें भी वो आ सकते हैं। तो ऐसे करते हो अपने की, तो मैं पूरी एश्योरिटी और पूरा रिसर्च वगैरह करके देख के तभी मैं आपको टॉपिक्स देती हूँ। थोड़ा एफर्ट डालना स्टार्ट करो, बिना पढ़े देखो कुछ नहीं है। अगर मैं आपको अभी ये क्वेश्चंस भी बताऊँगी ना, इनमें भी थोड़ी तो मेहनत आपको करनी ही होगी, तो उसके लिए आप रेडी रहना। और एक एक क्वेश्चन के अंदर एक एक पार्ट इस तरीके से भी जो है आपका जब रियल एग्ज़ाम होता है तब भी क्वेश्चंस आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि MPA 18 जो पेपर है ये 4 क्रेडिट का होता है। इसके मार्क्स 50 होते हैं और आपको टाइम केवल 2 घंटे का दिया जाता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करने वाली हूँ यहाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो हैं यही इतने ही सुन के फटाफट से पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर मैंने PDF प्रोवाइड किया और उसको फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर जैसा आपको दूंगी कि पहले ना पूरी बात सुन लिया करो, जो लोग बीच से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉस आपका होता है। अब मैं इस वीडियो में आगे 1-2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए। कभी कभी देखो एग्ज़ाम में ऐसा भी हो जाता है कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे ऐसे ही उठ के आ जाएँ। तो जब कभी भी थोड़ा नया क्वेश्चन आता है ना, तो उसके लिए आपके पास 4-5 चीज़ें ना हैंडी होनी चाहिए, मतलब ऐसे प्रिपेयर्ड होनी चाहिए जो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसमें लिख पाओ। तो ऐसी 4-5 चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होती है, स्पेशली उन लोगों को जो केवल गेस्ट पेपर के ऊपर रिलाई करते हैं। मेजॉरिटी में एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा
नहीं पढ़े हुए होते हैं और इन जो एग्ज़ाम के आसपास के 4-5 दिन होते हैं ना, तब तो सब सोचते ही है ऐसा ही है कि उनको एटलीस्ट वो चीज़ें पता चल जाए कि कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एप्लीकेशन हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना भी पढ़ोगे ना, उसको थोड़ा माइंडफुली पढ़ना, और जब एक्चुअल में पेपर मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम तो थोड़ा दिमाग लगाना उसमें। मतलब ये देखना कि आपको जितना भी आता है आप उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कैसे फिट कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास कंटेंट कम भी पड़ रहा है ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के किसी क्वेश्चन में, तो ये 4-5 चीज़ें अगर प्रिपेयर होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा लेंथ जो है आंसर की उसको बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी थोड़ी बहुत गाइडलाइंस ChatGPT कर लेना, बहुत ईजी होगा, वहाँ से टू द पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, उठा के इसको वहाँ पे चिपका दो, थोड़ी लेंथ भी बढ़ जाएगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और जब NDMA लिखोगे ना, हाईलाइट कर देना। फिर दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे कि क्या एफर्ट है, एक दो अगर कोई स्कीम है या कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रन किया है तो वो इसको ना एक ही बार में उठा के ChatGPT पे लिखो, फटाफट वहाँ से आंसर मिल जाएगा, ख़त्म, ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा, एक दो बार रीड कर लेना, हो जाएगा ये पूरा। इसके अलावा UN एजेंसी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि अगर मैं लिस्ट करूं कि UNDP, UNDRO, इस तरीके की चीज़ें, तो ये थोड़ा अगर आपको पता होगा तो ये भी आपको हेल्प ही करेगा। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वहाँ पे जो चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो याद कर लेना 4-5 लिस्ट करके, तो ये भी आपको एड ऑन हेल्प करेगा अपने आंसर में चीज़ों को लिखने के लिए। तो ये उससे अलग है, जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया है ना, उससे ये चीज़ें थोड़ी अलग हैं। और ये आपको मतलब आप ये ना किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है ना, इंट्रो में लिख दो, कोई नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हो उसके शुरुआत में लिख दो, कहीं पे भी इस कंटेंट को फिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं गेस्ट पेपर के अंदर वो तो हैं ही, वो तो आपको करने ही करने, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली होती हैं, वो भी अप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप बताओ थोड़ा सा, ये मैंने वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, पर ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये आ सकता है। और अगर नहीं भी आता है ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन, तो इस एंगल को ना आप वहाँ पे घुसा सकते हो। तो जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में मिक्स करके लिखोगे तो एक तो आपका आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली यही चाह रहे हैं सब, आंसर शीट फिल करना और नंबर पाना, तो वो भी पार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं भी आता है ना, तो उन केसेस में आपकी जान बच जाएगी कि ये सब चीज़ें 4-5 पॉइंट तैयार अगर होंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इनको डाल सकते हो। दूसरा एक पार्ट इसके अंदर जो है कि IT का क्या रोल है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट से भी रिलेटेड है, तो ये एक एंगल है जो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर इजीली डाल सकते हो, और हो सकता है इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। बड़ा बेसिक है, बहुत ज़्यादा ऐसे रिपीट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने गेस्ट पेपर के अंदर नहीं लिखे हैं, पर ये ऐसे डायमेंशंस हैं जो ओब्वियसली आपको हेल्प करेंगे अपने आंसर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। उसमें डेवलपमेंट वर्सेस डिज़ास्टर, कि एक तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं दूसरी तरफ डिज़ास्टर हो रहे हैं, इस तरीके का अगर इस भी फील्ड से रिलेटेड कुछ पार्ट आता है तो भी आप उसको आसानी से लिख पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी उससे अलग। अब मैं फाइनली आपको वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पहला जो क्वेश्चन है वो है टोटल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर। ये उन गेस्ट पेपर के अंदर लिस्टेड है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगला जो क्वेश्चन है ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोस्टल रीजन्स के अंदर, ये भी गेस्ट पेपर के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये डायरेक्टली गेस्ट पेपर के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स एंड मेथड्स रिलेटेड टू सर्च एंड रेस्क्यू, ये वाला है गेस्ट पेपर के अंदर। हज़ार्ड मैपिंग वाला भी गेस्ट पेपर के अंदर मेंशन है। रिस्क असेसमेंट भी गेस्ट पेपर के अंदर है। अगला जो है वो है कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी गेस्ट पेपर के अंदर है। फिर है शेल्टर प्रोविज़न फॉर डिज़ास्टर विक्टिम्स, ये एक तरीके से है क्योंकि वहाँ पर मैंने टेम्प्रेरी शेल्टर प्रोविज़न के बारे में बताया है, तो आप उसको पढ़ के इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। अगला है इंसिडेंट कमांड सिस्टम, ये भी मेंशन्ड है गेस्ट पेपर में। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी का रोल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, ये पहले वाला जो क्वेश्चन था कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जब आप उसको कवर करेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा।
ये भी गेस्ट पेपर के अंदर है। फिर है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन करके टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप उससे इसको कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि जब आप रिहैबिलिटेशन पढ़ेंगे तो ओब्वियसली आप उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, जहाँ से आप टाइप्स कर सकते हैं। तो अब आपने खुद ही देख लिया होगा कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी आएंगे। और जितने भी पार्ट बताए हैं उसमें आप प्लीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मत सोचना कि भाई 10 टॉपिक बताए हैं तो हम तो 5 करके जाते हैं और वो 5 के 5 आ ही जाएंगे। देखिए जितना दिया जा रहा है ना वो थोड़ा एनालाइज करके, थोड़ा कैलकुलेट करके ही आपको दिया जा रहा है कि आप सेफ साइड पे रहो। अब मैंने 10 टॉपिक बताए हैं, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे लोग, 5 करके जाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये तो आया नहीं। तो थोड़ा केयरफुली भी करना होता है। जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी करो। कुछ अगर ऐसा आता है जिसमें कॉमन सेंस लगाना है तो वहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेना, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा उन चीज़ों को करने के बाद कि आप पास ना हो पाओ ठीक ठाक नंबरों से। तो वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी ये कोर्स किया है, मैंने भी वो सब चीज़ें की हैं, तो इट इज़ ईजी एंड मैनेजेबल। अब जिन लोगों को मेरा जो गेस्ट पेपर है उसकी PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसी ही आगे मैं वीडियोज़ और लेके आने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच।